नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और संयुक्त रूप से सशक्त इंडिया न्यूज। अभी हम आप लोगों के बीच एक मसला जो अभी मुंगेर शहर जो राजा कर्ण की भूमि और मीर कासिम की भूमि है, और एक मसला आप हम लोगों के बीच बड़ा सुर्खियों में आ रहा है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता सा दिख रहा है। वो मामला आप मीडिया के माध्यम से देखें, जितने भी यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप है, हर जगह जो है ठनाठनी की स्थिति बनी हुई है। वो मामला है कालों के काल महाकाल मंदिर का। जैसा कि आपको मैं बता दूं, विगत 10 दिनों से महाकाल मंदिर की नगर निगम के द्वारा नापी की गई थी, और नापी करने के बाद जब यह मामला सुर्खियों में आया तो यहाँ के जो धार्मिक सद्भाव से जुड़े वहाँ जो जो महाकाल मंदिर के जो भक्त जन है, उनके स्वाभिमान को और उनके आत्मा पर ठेस पहुंची कि आखिर में महाकाल मंदिर जब कभी वहां पे आप जानते थे कि कूड़ा का ढेर हुआ करता था, कूड़ा का वहाँ स्टोरेज होती थी, तो वहां पर कोई मूर्ति दाता थे, कोई यहाँ के धार्मिक प्रेमी थे जो कि वहां पर महाकाल मंदिर का निर्माण किए। और महाकाल मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि आप जानते हैं कि शिवरात्रि के समय में हजारों 5,000 लोगों को वहां पर जो है भंडारा कराया जाता। और महाकाल मंदिर जिस तरह से देख रहे हैं कि मुंगेर बाजार का वहां शोभा बन चुका है, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रेरित लोग महाकाल मंदिर को स्पेशली टारगेट करके धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए लोग ऐसे करते हैं। और उसमें नगर निगम के द्वारा इस मामला जो उठाया जा रहा है, महाकाल मंदिर का नापी किया गया, इस बात की सच्चाई के लिए भारत न्यूज और सशक्त इंडिया न्यूज ने अवलोकन किया। जो व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी जो चल रहा है शीत युद्ध और वाक युद्ध जो चल रहा है, उसको अवलोकन करने के बाद जब नगर निगम से इसकी जांच पड़ताल की गई, तो नगर निगम प्रशासन का कहना हुआ कि महाकाल जब पब्लिक की आस्था के ठेस पहुंचने की बात हुई, पब्लिक द्वारा कहा गया है कि अगर अतिक्रमण है महाकाल मंदिर, तो मुंगेर में ऐसे सैकड़ों मंदिर महाकाल के जैसे है, जैसे कि आप बहुत सारे जगह देख रहे हैं कि लोग तो फुट रेस्ट पर मकान बना के, लोग जहां पर चलते हैं उस जगह पर मकान बना के अतिक्रमण किए हुए हैं। ऐसे बहुत वो लोग हैं जो उपदेश दे रहे हैं, खुद अपने अतिक्रमण किए हुए हैं। वैसे लोगों को भी भारत न्यूज ने इस चीजों को दिखाया। और अब भी लाजमी है, जब नगर निगम प्रशासन के द्वारा इस बातों को बताया जा रहा है, तो मैं बता दूं कि मुंगेर की बाजारें भी अतिक्रमण है। आप देख लीजिए, मुंगेर पूरी तरह अतिक्रमित किया हुआ है। तो नगर निगम प्रशासन पहले महाकाल मंदिर को ही टारगेट क्यों कर रही है? क्योंकि टारगेट करने का भी राज उसके पीछे है कि महाकाल मंदिर जो है एक विशेष, खासतौर पे एक विशेष आदमी का टारगेटेड है। वो पूरी जोर तोड़ लगा रहे हैं कि महाकाल मंदिर को वहां पर क्या कहता है, अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके। लेकिन जब ये आस्था से जुड़ा हुआ बात हुआ, लोगों की जो है बातें जब व्हाट्सएप ग्रुप पर और ये मामला तुल पकड़ता सा दिखा, तो हमारे जैसे लोग नगर निगम प्रशासन से इस बात की जांच पड़ताल किए। तो नगर निगम प्रशासन अपनी पलड़ा झाड़ते हुए पब्लिक की जो अभी मोब बन रहा है, पब्लिक की जो ओपिनियन आ रही है, तो पब्लिक के ओपिनियन को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वहां पर पिंक टॉयलेट का निर्माण किया हुआ है। और वहां पिंक टॉयलेट में मुंगेर की जो भी यहाँ पर आते हैं बाजार करने के लिए महिलाओं, उसको दिक्कत होती है, इसलिए इस पर जो है उसका नापी कराया गया। खैर सी बात है, बड़ी हंसी आती है, महाकाल मंदिर और टॉयलेट की बात उठता है तो उस जगह पर हम लोग यहाँ पर महाकाल मंदिर के आस पड़ोस के जितने हमारे दुकानदार भाई हैं, उनसे इस मसला पर हम उनकी राय लेना चाहते हैं कि आखिर में महाकाल मंदिर अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए कि वहां पिंक टॉयलेट से यहाँ पर प्रॉब्लम है, आखिर में मामला है क्या? और इस मामला को तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, पूरे सुर्खियों में मुंगेर में है। और सुर्खियों में रहने के कारण ये मामला कहीं ना कहीं विस्फोटक रूप ना ले ले, इसी की जांच पड़ताल के लिए भारत न्यूज अभी हमारे साथ, हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साइकिल दुकान में आए हैं। और साइकिल दुकान पर यहाँ हमारे साथ भाई साहब बैठे हुए हैं, यहाँ के प्रोपराइटर और यहाँ के दुकान के मालिक बैठे हुए, जो कि महज 100 गज की भी दूरी नहीं है, 20 गज की दूरी पर इनका दुकान है महाकाल मंदिर से। हम इनकी राय जानना चाहते हैं कि आखिर में महाकाल मंदिर लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि पिंक टॉयलेट प्रॉब्लम है, आखिर में है समस्या क्या? ये अपनी बातों को रख रहे हैं। आपका भारत न्यूज सशक्त इंडिया न्यूज पर स्वागत है। क्या नाम हुआ सर? धन्यवाद। मेरा नाम भारत है जी। अभी जो एक समस्या आ रहा है महाकाल मंदिर का, और महाकाल मंदिर का जो समस्या नगर निगम द्वारा
उसकी नापी कराई गई, और नापी कराने के बाद जो अभी मामला सुर्खियों में है पूरे, अभी देखेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे पेपर हो, हर जगह महाकाल मंदिर के विषय में अभी तर्क वितर्क चल रहा है, लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। और तो उस जगह पर जब हम लोग इसकी सच्चाई को पता करने का प्रयास किए कि अगर अतिक्रमण महाकाल मंदिर है तो ऐसे सैकड़ों मंदिर और मस्जिद यहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमित किए हुए, और बाजार की भी स्थिति, और बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग भी हैं जो कि अतिक्रमण किए हुए हैं। और खास तौर पे जो उपदेश दे रहे हैं, जो महाकाल मंदिर की बात कर रहे हैं, वो खुद उनकी न्यूज चल चुकी है, वो खुद अतिक्रमण किए हुए हैं सरकार की जमीन को। तो वैसे स्थिति में तो नगर निगम प्रशासन का कहना हुआ कि नहीं, वहाँ पिंक टॉयलेट है, और पिंक टॉयलेट को वहाँ जो है महिलाओं को पिंक टॉयलेट उपयोग करने में दिक्कत हो रही है। तो इस पर आपका क्या राय है, चूंकि आप यहाँ के लोकल दुकानदार हैं और आप लोग रात दिन यहाँ देखते होंगे, आपकी ओपिनियन हम नगर निगम प्रशासन तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं। जी धन्यवाद। आपका प्रश्न बिल्कुल न अभी जो माहौल है मुंगेर में उससे मिलता जुलता और तर्क संगत है। यहाँ के स्थानीय निवासी होने के कारण से मैं इस बातों को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि महाकाल मंदिर और पिंक टॉयलेट दोनों दो तरह की अलग अलग चीजें। दोनों में से एक स्थानीय नागरिक होने के नाते मुझे दोनों में से किसी को भी यहाँ पर रहने वाले आसपास के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं, किसी भी पूजा स्थल से मुझे नहीं लगता है क्या कि किसी प्रकार का अतिक्रमण यहाँ पर हो रहा है। अतिक्रमण तो दशकों तक यहाँ पर कूड़े का था, कूड़े के अंबार का अतिक्रमण था, दशकों तक यहाँ पर अतिक्रमण था। परेशानियां होती थी आने जाने वालों को, लोग वहां 2 मिनट रुक नहीं सकते थे, नाक पर कपड़े बांध करके गुजरते थे, लोग को पानी पीने की किसी प्रकार की कोई भी सैनिटरी व्यवस्था यहाँ पर नहीं था। अब रही बात यहाँ पर पिंक टॉयलेट की, तो मुझे ये लगता है कि जब यहाँ पर जिस विगत कुछ वर्षों में जब भी यहाँ पर महाकाल का निर्माण किया जा रहा था मंदिर का, मुझे नहीं लगता है कि विरोध के कोई भी एक स्वर भी यहाँ से उठे थे। कम से कम स्थानीय लोगों को, जिनको सबसे ज्यादा प्रभावित होना चाहिए था इस मंदिर से, वो लोग बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए, बल्कि वो एक गर्व का अनुभूति कर रहे थे यहाँ पर। मुझे तो नहीं लगता है बिल्कुल ये बात कहाँ से आ रही है और किस प्रकार से यहाँ पर रखा गया मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना बिल्कुल कहेंगे कि अगर यहाँ पर पिंक टॉयलेट का स्थापना किया गया है तो स्थापना करने से पहले मेरी एक आपत्ति ये जरूर है कि पिंक टॉयलेट का, जो कि एक खास कैटेगरी के लोगों के इस्तेमाल करने के लिए चीजें होती है, जिस तरह से पिंक टॉयलेट का एक सिंबल जाता है कि फीमेल्स की सैनिटरी व्यवस्था की, सिविल सोसाइटी में पिंक जो है सिंबॉलिक है फीमेल फैसिलिटीज को लेकर के, मुझे लगता है कि इसके निर्माण से पहले इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए था कि आपकी जियो लोकेशंस क्या है, आपकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। एक अति व्यस्ततम इलाके में इस तरह से, जहां पर हमारा मुखी पिंक टॉयलेट की तरफ है, वहां पे पिंक टॉयलेट की स्थापना ही अपने आप में हास्यास्पद है। मेरा अपना एक ओपिनियन ये है कि अगर बातें ये उठ रही है कि टेम्पल को गिराना है जो कि किसी खास वर्ग से जुड़ा हुआ है, किसी खास समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो मैं इस बात का भी पूरी तरह से सिर से खंडन करना चाहता हूँ कि ये जो महाकाल मंदिर है, जो विगत वर्षों में एक बड़ा नाम ले रखा है महाकाल मोड़ के नाम से, महाकाल चौक के नाम से, मुझे लगता है कि सारे वर्ग के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। आप चलिए, वीडियोग्राफी करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, फेसबुक लाइव करिए, आप जा करके वहां पर देखिए कि अगर आपको लगता है कि किसी खास वर्ग का ये मंदिर है, तो आप उनके चौराहे पर जाकर के देखिए कि यहाँ पर अल्पसंख्यक बैठते हैं, बहुसंख्यक के साथ बैठते हैं, और लोग अपना समय काटते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करते हैं, अपने अपने हिसाब से वो लोग अर्चना करते हैं। तो इस बात को हम सिरे से खारिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी खास समुदाय की आस्था से जुड़ा हुआ तो है ही नहीं है, ये सभी लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, और सब लोगों ने कम से कम अपनी मानसिक और अपने नैतिक सहमति दे रखी होगी इसके निर्माण में। आप देखिए, एक मंदिर के निर्माण से अगर सैकड़ों हजारों लोगों का अगर पेट भरता है, समय समय पे ये लोग भूखे का भोजन की व्यवस्था करते हैं, जो व्यवस्था शायद शासन प्रशासन के लोगों ने अब तक शहर में ना कर सके, वो यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलजुल करके उन्होंने वहां पर पानी की व्यवस्था की है। समर में प्रत्येक दिन यहाँ पर जो ठंडे शीतल जल का व्यवस्था कर रखा गया, आप आ करके देखिए, यहाँ पर हजारों के हजार लोग इस झुंड में आते हैं कि हाँ वहां पर पानी मिल जाएगा। मेरा अपना कहना है कि इसके डेमोलिश करने से समस्याएं समाप्त नहीं होगी, बल्कि समस्याएं विकराल होगी, और ये ग्लोबल समस्या बनेगा, ये एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बनेगा। किसी भी छोटे से बड़े से, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ किसी भी आस्थे के केंद्र को डेमोलिशन के साथ अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो मेरा तो ये मानना नहीं है। तरीके और भी है, चर्चा जब चाय पे हो सकता है तो चर्चा महाकाल पे क्यों नहीं हो सकता है। एक राउंड बात कीजिए, 100 राउंड बात करिए, और आप इसी से रास्ता निकालिए। जो लोग इसको, जो सुविधाओं का जो लोग सेवन कर रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि इससे परेशानी हो रही है, सब लोग एक मंच पे आकर के अपनी बातें रखे। और मुझे मालूम है
तो उस घंटे 2 घंटे के बातों के अंत में एक समाधान भी सामने आ जाएगा। बलपूर्वक इसका कभी भी समाधान ढूंढने का किसी भी तरह की संस्थाओं को कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। हम लोग ही इस चीज से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि महाकाल मोड़, महाकाल चौक जो है, कभी भी ये किसी खास समुदाय का प्रतीक बन करके नहीं रहेगा। ये सभी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है और इस आस्था के केंद्र को हम सबों का नमन है। मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में स्थानीय नागरिकों को ध्यान में रख करके सिविक फैसिलिटीज का ये लोग निर्माण कर रहे हैं और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। इस बात को मैं पूरी 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 ऊर्जा के साथ आप लोग के सामने में रख रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप ना हर किसी के ओपिनियन को टटोल लीजिए और जो आपके ओपिनियन मीटर कहता है उस हिसाब से आप निर्णय भी निकाल लीजिए। बट सब लोग आइए यहाँ पे सामने में एकजुट होकर के, मुझे नहीं लगता है। और अगर रही बात कि मुझे चुनना इसी बात को लेकर के है कि कूड़ा का ढेर अतिक्रमण करेगा कि एक आस्था का केंद्र महाकाल मूर्ति इस बात को अगर अतिक्रमण करेगा तो मेरा चुनाव बिल्कुल क्लियर है कि आस्था का केंद्र जो सभी धर्मों का है महाकाल टेम्पल को रहने दिया जाए और इससे किसी को कभी भी कोई परेशानी नहीं है। लोग आकर के नमन करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं और इसी का नाम महाकाल चौक है, महाकाल मोड़ है। मुझे नहीं लगता किसी को, किसी भी शहर के किसी भी लोगों को, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं। भरत जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नगर निगम का कहना है, ठीक है, आप भी बहुत अच्छा बात बता रहे थे कि कभी वहाँ कूड़ा की स्टोरेज हुआ करता था, लोग रुमाल नाक पर रख कर वहाँ से गुजरते थे। आज वहाँ महाकाल मंदिर बना है और उस जगह पर आप देख रहे हैं कि जब यह बात सुर्खियों में आया, टूल पकड़ता दिख रहा है। नगर निगम द्वारा वहाँ पर जो है नापी कराई गई थी अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, तो उस जगह पर जब नगर निगम प्रशासन से इस बात की सच्चाई जानने के लिए न्यूज एजेंसियां उनके पास पहुंचे तो बात अपना पल्ला झाड़ते हुए बोले कि वहाँ पिंक टॉयलेट है और पिंक टॉयलेट में महिलाओं को उपयोग करने में दिक्कत हो रही है। महाकाल मंदिर में वहाँ अड्डा होता है, अड्डाबाजी होती है, तो ये होता है। मैंने हर तरह से किसी न किसी से अपना पल्ला जब मामला टूल पकड़ता दिखा तो पल्ला झाड़ने की कोशिश की। क्या आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो पिंक टॉयलेट का वहाँ निर्माण हुआ, पिंक टॉयलेट को महाकाल मंदिर से कोई परेशानी है वहां पर महिलाओं को जाने में, अपने क्या कहता है उपयोग करने में पिंक टॉयलेट को, वहां पर क्या पिंक टॉयलेट की उपयोग करने में महाकाल मंदिर से उससे कोई रिलेटेड कोई समस्या? देखिए, पिंक टॉयलेट को इस्तेमाल करने में थोड़ी सेक्रेसी भंग होती है, ये हमारा मानना है। लेकिन महाकाल मंदिर के उपस्थिति के वजह से किसी की सेक्रेसी भंग हो रही है या किसी को परेशानी हो रही है, तो ये तो बिल्कुल बेतुका प्रश्न ही है, बिल्कुल बेतुका प्रश्न है। पहले निर्माण वर्षों के स्थानीय लोगों के समर्थन के बाद एक वहां पर निर्माण होता है टेम्पल का। उसके बाद कुछ हफ्तों के मेहनत और कोशिश की वजह से पिंक टॉयलेट यहाँ पर आता है। ठीक गार्डन के बगल में पिंक टॉयलेट का निर्माण होता है। मुझे सिर्फ इस बात से आपत्ति है, पिंक टॉयलेट का निर्माण बहुत ही अच्छा उदाहरण है शहर में जहाँ सुविधाओं की कमी है। बट मेरा अपना एक मानना है कि हाँ, दोनों अगर चीजें एक दूसरे के पूरक नहीं है तो सेक्रेसी तो थोड़ा पिंक टॉयलेट का होने से, वहां उपस्थित होने से बीच बाजार में तो थोड़ा दिक्कत जरूर है। मेरा अपना मानना है कि उसको हस्तांतरित किया जा सकता है, क्योंकि शहर में आप जहां पर भी सुलभ देख लेंगे वो बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस में है, वो कहीं पर भी इन द हार्ट ऑफ द सिटी नहीं है, एकदम बिजीएस्ट इलाके में कहीं पर भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आनंद फानंद में पिंक टॉयलेट का निर्माण ना अति व्यस्तम इलाके, बैंक के बिल्कुल फ्रंट पे रखा गया है, बैंक के गेटवे के फ्रंट पे रखा गया है। बैंक के अधिकारियों को भी और जिनकी अचल संपत्ति है उसके पीछे उनको आपत्ति है, वो लोग भी अपनी बात रख रहे हैं कि मुझे गेट को खोलने में, मुझे प्रवेश द्वार बनाने में मेरे को दिक्कत हो रहा है। तो विकल्प ये है, अगर मैं अपने सूझबूझ से अपना सुझाव दूं तो विकल्प ये है कि पिंक टॉयलेट को बाइज्जत के साथ नियमों का पालन करते हुए हस्तांतरित कर दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। हमारे साथ भारत जी हैं और इन्होंने बताया कि देखिए, परेशानी अगर कहीं कहा जाए तो परेशानी कहीं नहीं है, अगर परेशानी है तो कुल मिलाकर अपनी ओपिनियन से बता रहे थे कि वो जो आइसोलेटेड जगह पर पिंक टॉयलेट होना चाहिए। और जहां तक कि अभी मैंने मुआयना किया है महाकाल मंदिर का, तो उस जगह पर कैमरा, महाकाल मंदिर प्रबंधन द्वारा कैमरा, सीसीटीवी कैमरा से लैस है, हर जगह कैमरा लगा हुआ है। और एक बात, बहुत अच्छी बात ये मैं बता दूं, हंसी तब आती है कि घर बसाया नहीं, घर उजाड़ने की आप तैयारी कर रहे हो। जिस समय महाकाल मंदिर बन रही थी तो उस समय नगर निगम क्या कुंभकर्णी नींद सो रही थी? जिस समय महाकाल मंदिर का जब वहां पर पूजन होता है, भंडारा होता है, तो क्या उस समय महाकाल मंदिर में मुंगेर के मेयर और मुंगेर के नगर निगम के पदाधिकारी
वहां पर आरती में सम्मिलित नहीं होते हैं, मुंगेर के सम्मानित लोग सम्मिलित नहीं होते हैं, वो वीडियो है हमारे पास। लेकिन जब बात आती है आस्था की, तो आस्था की अगर आप कहते हो कि अतिक्रमित है, तो पूरा मुंगेर अतिक्रमित है। पहले उसे अतिक्रमण मुक्त करो। महाकाल मंदिर तो आपका नहीं है ना मेरा है, वो तो देवों के देव है, महाकाल है। अगर आप में है तो आप उसे हटा सकते हो। जहां तक रही पिंक टॉयलेट की बात, तो मुआयना करने के बाद ये मेरे भी संज्ञान में आई कि आखिर में पिंक टॉयलेट और किस उद्देश्य से है। हम तो बराबर देखते वहां में ताला लगा रहता है, किसके लिए है पिंक टॉयलेट? कोई नगर निगम से वहां आएगा कर्मचारी तो समय से खोलेगा और समय से लगा कर जाएगा। पिंक टॉयलेट क्या, अगर रात में किसी महिलाओं को यहाँ जरूरत पड़ जाए तो पिंक टॉयलेट किस काम का है वहां? और जिस तरह से अगर नगर निगम आज कर रही अतिक्रमण है, तो फिर नगर निगम की वहां सीट पेयजल की व्यवस्था क्यों की गई है? और आपको मैं बता दूं कि बगल में बैंक है, बैंक प्रबंधन को दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत है भाई, पर्सनल एक आदमी को दिक्कत है, और कुछ राजनीतिक जो उस पर राजनीति करना चाह रहे हैं वैसे लोगों को दिक्कत है। अब देखना है मामला कि ये जनता का मामला है और नगर निगम प्रशासन की मामला है, यहाँ के लोकल स्थानीयों का मामला है। स्थानीय लोगों का मैंने अभी ओपिनियन, भारत जी ने बहुत अच्छा अपना संदेश और अपनी ओपिनियन से इन्होंने बताया। और अब जहां तक रही कि ये जो मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, तो भारत न्यूज इसके पीछे छिपे राज्यों को निकालने का पूरा प्रयास कर रही है। अब इनके बाद यहाँ जो और भी व्यवसायी हैं, मैं उनसे भी, और यहाँ पर जो लोग बाजार करने आते हैं, उनकी भी ओपिनियन लेकर आपके बीच रखूंगा। क्योंकि एक विशेष चीजों को टारगेट करके और जिद बना लेना, मान सम्मान बना लेना कि इसको हटा देना है, तो मैं बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में कितने मंदिर मस्जिदों को आप ढाओगे, कितने को अतिक्रमण मुक्त कर पाओगे, ये देखने की विषय है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, बने रहो भारत न्यूज में।